नमस्कार दोस्तों, जय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम आज आप लोग के बीच में लाए हैं कार्तिक मास की विशेष महिमा। कार्तिक मास क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी क्या खास बातें हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली से। इस बीच करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, उपाष्टमी, आंवला नवमी एवं देव एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठानी या प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। यह मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है तथा इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा दी जाती है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस दौरान घर की महिलाएं नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित तथा कुंवारी दोनों के लिए फलदायी होता है। इस महीने में दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों आदि में किया जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्नदान का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज भी बताए गए। कार्तिक स्नान करने वाले श्राद्धों को इसका पालन करना चाहिए। इस मास में धूम्रपान निषेध होता है और लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उसे भूमि शयन करना चाहिए अर्थात नीचे सोना चाहिए। इस दौरान सूर्य उपासना विशेष फलदायी होती है। साथ ही दाल खाना तथा दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धालुगण विशेष रूप से तुलसी की आराधना करते हैं। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। साथ ही तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है। यही नहीं, तुलसी के पौधे का कार्तिक महीने में दान भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दिया भी जलाया जाता है। अगर यह पौधा घर के बाहर होता है तो किसी भी प्रकार का रोग तथा व्याधि घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी अर्चना से न केवल घर के रोग दूर होते हैं, बल्कि धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।